हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आपको वीडियो का थंबनेल देखकर तो पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कि 12th के बाद आखिर स्टूडेंट क्या कर सकता है। 12th के बाद स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पास वेरियस ऑप्शंस हैं और उसमें से उसको सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है और उसी ऑप्शंस पर, उसी डिसीजन पर उसका पूरा का पूरा करियर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने 12th की तो मेरे सामने भी यही सिचुएशन थी और मुझे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मुझे भी एक डिसीजन लेना था, एक सिलेक्ट करना था एक कोर्स, एक स्ट्रीम कि आखिर मुझे करना क्या आखिर 12th के बाद, जिससे मेरा करियर जो है अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक साइंस स्टूडेंट जो है वो आफ्टर 12th क्या कर सकता है, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास क्या क्या जो है वेरियस ऑप्शंस हैं 12th के बाद, और आर्ट स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस और कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसाइड करते हैं अपना ऑप्शन, उसके साथ उनके पास स्कोप क्या रहने वाला है और सैलरी पैकेज क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि एक साइंस स्टूडेंट्स जो है वो 12th के बाद क्या कर सकता है। ओके, अगर आपने इंटरमीडिएट में यानी कि आपने 11th और 12th में साइंस ली है तो काफ़ी अच्छा है, और 12th के बाद साइंस स्टूडेंट क्या करने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर आते हैं साइंस स्टूडेंट्स के पास कि 12th करने के बाद उसके बाद आता है BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, BBA होता है, BCA होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लॉज होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स के पास रहते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है 12th साइंस के बाद। ठीक है, तो इसी जो है अब एक एक करके इन कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रहता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप सीखते हैं, कैलकुलस ऑफ लाइनर अलजेब्रा सीखते हैं, इसमें एडवांस कैलकुलस सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते हैं, इंजीनियरिंग का वर्क होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, और आप इसमें जो सी प्रोग्रामिंग जैसे आगे जो सब्जेक्ट है उन पर डिग्री स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आपने मान लो कि ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है ये कोर्स, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, स्कोप क्या रहता है। तो आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बन सकते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्टर बन सकते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग बन सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप। और अगर यहीं पर मैं अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी सैलरी पैकेज कितनी रहेगी, तो 3 से 3.5 लाख के आसपास जो है आपका एवरेज सैलरी रहने वाली है। ठीक है, लाख में। ओके, तो अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करता है तो उसके सामने क्या क्या स्कोप रहते हैं। ठीक है, और उसको क्या क्या स्टडी करना होता है इस कोर्स में, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखा जाए तो कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, और इसे BTech कहा जाता है और ये पूरा 4 साल का होता है गाइस। ठीक है, इसमें आपको 4 साल की ड्यूरेशन है, और इसमें आप 12th के अगर साइंस ले रखी स्टूडेंट है तो इस कोर्स में एंटर कर सकता है। और इसमें आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड जो डीपली स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, लाइक प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे आपको। और इसके बाद अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या क्या बन सकते हैं आगे, अगर आपके पास स्कोप क्या है। तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं आप। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्कोप है अगर आप BTech करते हैं। तो अगर यही मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं, अगर आप BTech कर लेते हो तो इसकी एवरेज सैलरी रहने वाली है 5 से 10 लाख की एवरेज सैलरी जो है BTech इंजीनियरिंग की रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने 12th में साइंस ली है और आपका रुझान है कि आप मैनेजमेंट में जाएँ, ठीक है, बिजनेस की फील्ड में जाएँ, तो आप इससे परेशान नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही इसको कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि
बीबीए जो है वो स्टूडेंट्स करता है तो उससे सामने क्या क्या ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी रहती है बीबीए करने के बाद। तो सबसे पहले देखा जाए तो बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स और 3 ईयर की इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है कोर्स की, ठीक है। और इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सभी चीज़ें जो बिजनेस रिलेटेड इसमें आपको डीपली सिखाई जाएंगी। और इसमें अगर मैं स्कोप की बात करूँ कि आपने मान लो बीबीए पूरी कर ली अपनी ग्रेजुएट, तो इसके बाद आपके पास स्कोप क्या है, तो आपके पास स्कोप रह जाएगा कि आप कॉर्पोरेट फर्म में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, ठीक है, और मार्केटिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग के फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में, सेल्स की फील्ड में जा सकते हो, एचआर बन सकते हो आप किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं इसकी सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 3 लाख के आसपास इसकी एवरेज रहने वाली है बीबीए करने के बाद आपकी, ठीक है। अब अगर मैं बीसीए की बात करूँ कि एक स्टूडेंट अगर आफ्टर साइंस जो है बीसीए करता है तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी और स्कोप है, ठीक है। तो बीसीए भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स और 3 साल की इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, ठीक है। और इसमें आपको जो है डाटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ और सी और जावा और पाइथन जैसे जो है इसमें डीप स्टडी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है ऑलराउंडर। और अगर मैं इसके स्कोप की बात करूँ कि आप मान लो बीसीए कंप्लीट भी कर लेते तो इसका स्कोप क्या रहने वाला है, तो स्कोप ये रहने वाला है कि आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो और जूनियर प्रोग्रामर बन सकते हो। और यही अगर मैं इसकी सैलरी पैकेज की बात करूं तो इसकी सैलरी पैकेज जो है 3 से 5 लाख की एवरेज है इसकी सैलरी पैकेज की, ठीक है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। अगर स्टूडेंट्स करता है ये कोर्स तो उसके पास क्या ये अपॉर्चुनिटी और स्कोप रहने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली समझाए तो मैस कम्युनिकेशन का जो है कोर्स, जैसे मान लो आपका मीडिया में इंटरेस्ट हो, जो टीवी चैनल पे आप न्यूज़ देते हो, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन में आपका इंटरेस्ट है, इंटरनेट के द्वारा आप कोई वीडियो जो है या फिर कोई भी बात अपने दूसरे तक पहचान चाहते हो, आपको इंटरेस्टिंग है इन चीज़ों में कम्युनिकेट करने में चीज़ों को, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th साइंस के बाद, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट 3 साल का ये कोर्स रहने वाला है और कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, जैसे आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, फिर साइंस को कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जो है डेस्क राइटर का भी वर्क मिल सकता है, ठीक है, रिपोर्टर का वर्क मिल सकता है, एडिटर का वर्क मिल सकता है, रेडियो प्रोड्यूसर का वर्क मिल सकता है, फोटो जर्नलिस्ट का वर्क मिल सकता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का वर्क आपको मिल सकता है और साथ में ब्लॉग राइटर का भी वर्क आपको मिल सकता है। तो यही अगर मैं इसकी सैलरी पैकेज की बात करूँ तो इसकी सैलरी पैकेज कितने रहने वाली है, तो 1.5 लाख से लेकर 6 लाख तक की एवरेज की जो इसकी सैलरी पैकेज रहने वाली है गाइस, ठीक है। अब अगर बीएससी एलएलबी की बात करें कि स्टूडेंट्स जो है आफ्टर साइंस अगर इसको सिलेक्ट करता है तो उसके पास ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक जो है और बायो जो उससे रिलेटेड होता है इस, और साथ में लोगों के कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें रिलेटेड करने स्टडी करने वाले हो आप इसमें, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है, स्कोप मेरा मतलब क्या क्या रहते हैं, तो आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो किसी भी कंपनी या फिर किसी भी नेता की बन सकते हो, ठीक है, और एडवोकेट बन सकते हो, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हो और लेक्चरर भी बन सकते हो, ठीक है। जो इसको स्कोप रहने वाले थे आफ्टर बीएससी एलएलबी के। अगर यही मैं इसके सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 3 लाख की एवरेज जो है इसकी सैलरी की रहने वाली है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट अगर आफ्टर साइंस करते हो आप, तो ये कोर्स पूरा 4 साल का रहने वाला और अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कोर्स है इसमें आप हॉस्पिटलिटी, होटल बैंकिंग और इवेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस जैसी चीज़ों को डीपली स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, ठीक है। इस कोर्स के बाद आपके पास जो है बात करें कि स्कोप क्या क्या रहने वाला है, तो डायरेक्टर ऑफ होटल ऑपरेशन आप बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, हाउस कीपिंग मैनेजर बन सकते हो, फ्लोर सुपरवाइजर बन सकते हो, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो, किचन मैनेजर बन सकते हो, वेडिंग कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हो इस कोर्स के साथ। तो इसकी भी अगर कोर्स की मैं अगर आपको बात करूँ, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 3 से 4 लाख की जो है आपकी जो है 4 लाख तक की जो है एवरेज जो है आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब साथ ये भी और भी सारे ऑप्शन है 12th करने के बाद, अगर साइंस से 12th किया तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को तो नर्सिंग की नॉलेज प्रोवाइड कराना है और इसमें आप जो है साइकोलॉजिकल, बायोमेट्रिकल, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फंडामेंटल, सोशोलॉजी और कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडीज, चाइल्ड हेल्थ एंड नर्सिंग की जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आप यहाँ पर डीपली स्टडी करने वाले हैं।
बीएससी नर्सिंग में। अगर यही मैं बात करूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है, तो अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो, आप जूनियर बन सकते हो फिजिस्ट्रेट नर्स की, और नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो, नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो, होम केयर नर्सिस बन सकते हो, और नर्सिंग मैनेजर भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बन सकते हो। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी 3 लाख के आसपास जो है रहने वाली है। ओके गाइस, तो बी फार्म की अगर बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, कि इसमें क्या होता है, तो ये जो मेडिसिन से जुड़े रिसर्च के डीपली स्टडी करना था आपको, जो मेडिसिन बनती हैं, फिर आपको नई नई रिसर्च करनी होती है इसमें कि क्या मेडिसिन जो है हम जनरेट कर सकते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व की जा सके। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है और 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, और इसमें आपको इनोवेशन और रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा करना होता है। ठीक है, वही बात आपको जितने रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, वो इसमें रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आप मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में इसको आप समझोगे, इस कोर्स में आप इन चीज़ों को समझोगे। अगर इसके बाद मैं बात करूँ कि आपके पास स्कोप क्या क्या रह सकता है, तो एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्थ एंड इंस्पेक्टर का, और फार्मासिस्ट का, रिसर्च एंड ऑफिसर्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का जो आपके यहाँ पर दो प्रोफाइल रहने वाली है। और यही अगर मैं बात करूँ कि बी फार्मेसी अगर आप करें तो आपकी सैलरी पैकेज जो है 5 से 10 लाख के एवरेज में रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीएससी बैचलर ऑफ डिज़ाइन की। अगर आप ये कोर्स का 4 साल का कोर्स है ये, और बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, तो इसमें आपको स्टडी करना होता है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, डिज़ाइन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, अप्लाइड साइंस फॉर डिज़ाइनर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यानी कि अगर कि पूरा कोर्स जो आर्ट से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, अगर आपका कोई चीज़ डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइन में जा सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन में जा सकते हो, एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कोर्स में रहने वाली हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो। ठीक है, वही दो प्रोफाइल इसमें अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो एवरेज रहने वाला है 3 से 4.5 लाख के आसपास जो आपकी बैचलर ऑफ डिज़ाइन में जो है सैलरी पैकेज रहने वाली है। बीएससी से नॉर्मल सी चीज़ आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। ठीक है, तो बीएससी जो है 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जो है इसमें साइंस 12th में आपको साइंस से तो मैथ होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर जो, और बायोलॉजी के ऊपर कह लो, और फिजिक्स के ऊपर कह लो, डीपली स्टडी करने वाले हो इसमें। और इस अगर आप बीएससी में इन सब्जेक्ट को डीपली स्टडी कर लेते हो तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, फॉरेस्ट सर्विस बन सकते हो, इकोनॉमिक्स बन सकते हो, बायोलॉजी रिसर्चर बन सकते हो, लेबोरेटरी बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, रिसर्च फिल्म्स बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड कोई भी वर्क आप उसमें कर सकते हो। तो इसकी भी अगर मैं बात करूँ कि सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है, तो 5 से 6 लाख का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो रहने वाली है इसमें। ठीक है, एवरेज रहने वाली है सैलरी की। बीएससी ऑनर्स की बात करूँ तो इसमें ये भी जो है 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और इसमें ऐसा है कि जैसे बीएससी में आपको सभी सब्जेक्ट डीपली स्टडी करना पड़ता था, बीएससी ऑनर्स में आप एक सब्जेक्ट में डीपली स्टडी करोगे। दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि आपको इसमें जो है एक सब्जेक्ट में ज़्यादा डीपली स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो इसकी सैलरी पैकेज भी इतनी यही कुछ आसपास रहने वाली है, 5 से 6 लाख की एवरेज ड्यूरेशन के। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप बनना चाहते हो, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस बनना चाहते हो, बैचलर ऑफ, ठीक है, तो ये कुछ 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, तो सब में ऐसा ही रहने वाला है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, फ्रेंड काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी तो जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी हमें। तो अब बात कर लेते हैं हम कि अगर आपने 12th में कॉमर्स ली है और आप 12th में कॉमर्स लेने के बाद सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कोप ज़्यादा रहने वाले हैं, जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, बीबीआई हो गया, बीबीएस हो गया, तो कुछ स्कोप रहने वाले हैं हमारे सामने। ठीक है, बीकॉम कोर्स जो है पास कोर्स बेसिस चीज़, आपने इसका नाम भी सुना होगा, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होने वाला है, और इसमें आप डीपली स्टडी करोगे फाइनेंशियल, अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, बैंकिंग के, जनरल बैंकिंग के, इंश्योरेंस लॉ के, इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और टैक्सेशन के ऊपर आप डीपली स्टडी जो है बीकॉम में करने वाली है।
ठीक है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने मैं बता दूं कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहने वाली है। आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कीजिए। ठीक है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो और आप CA या CS बनना चाहते हो, ठीक है, आगे चलकर आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें बाद आपको मैनेजमेंट में और जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में, टीचिंग, लॉ में और डिज़ाइन में बहुत सारे काफ़ी जो ऑप्शंस जो है, स्कोप है, इसमें रहने वाले हैं। और इसकी सैलरी एवरेज की बात करूँ तो 3 लाख तक की इसकी सैलरी रहने वाली है। और BBA की अगर बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये भी 3 ईयर रहने वाला है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और ये प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करोगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, रिटेल मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस लॉ क्या है और बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, उस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करोगे। इसमें स्टूडेंट्स जो कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो सभी चीज़ें इसमें स्टडी करनी होती है स्टूडेंट्स को। और इसको करने के बाद स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट फर्म में जा सकता है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी में जा सकता है, HR बन सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, फाइनेंस और सेल्स फील्ड में जा सकता है। ये अगर मैं बात करूँ तो इसकी सैलरी पैकेज कितनी रहने वाली है तो 4 से 5 लाख की एवरेज, 4 से 5 लाख जो एवरेज सैलरीज की रहने वाली है। BCA की अगर बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT इंडस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी डीपली कराया जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में। ठीक है। तब आप इसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा और HTML जैसी जो लैंग्वेज है उनके बारे में आपको यहाँ पर डीपली स्टडी करना होता है। अगर मान लो आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं BCA के बाद, तो रहने वाले हैं सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वेब डेवलपर और जूनियर प्रोग्रामिंग बढ़ सकते हो इसके बाद। ठीक है, आफ्टर BCA। और अगर मैं इसकी सैलरी पैकेज की बात करूँ तो सैलरी पैकेज रहने वाला 3 से 5 लाख के एवरेज में। ठीक है। अब BCom ऑनर्स की बात करें तो लाइक BCom, जैसे जो BCom में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही हम BCom ऑनर्स में पढ़ते हैं। सेम है, 3 साल की ड्यूरेशन रहने वाली है कोर्स की और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फ़र्क इतना है कि BCom में हम सभी सब्जेक्ट को इक्वल स्टडी करते हैं और BCom ऑनर्स में हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर डीपली स्टडी करते हैं, तो उसको बोल जाता है BCom ऑनर्स। तो सेम ही है, इसकी जो एवरेज सैलरी रहने वाली है वही रहने वाली 3 लाख के आसपास। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने साइंस वाले फील्ड में डिस्कस किया था, वहाँ भी हम पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। इसमें आर्ट और साइंस और कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। तो अगर आपका मीडिया में इंटरेस्ट है या फिर आप कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टिंग रखते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप रिपोर्टर की जॉब पा सकते हैं, मीडिया की जॉब पा सकते हैं, ठीक है, और ब्लॉगर की जॉब पा सकते हैं, राइटर की जॉब पा सकते हैं। तो इसकी भी जो सैलरी पैकेज है 3 लाख के आसपास रहने वाली है। BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आप मान लो कि बैचलर बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को कीजिए। और इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मार्केट और ऑडिटिंग के बारे में आपको डीपली स्टडी यहाँ पर करना होता है। इसके करने के बाद आपके पास स्कोप ये रहता है कि आप बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग सेक्टर में इजीली जॉब जो है आप पा सकते हैं। और यहीं अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ इसकी भी मैं, तो 3 से 4 लाख जो है एवरेज ड्यूरेशन रहने वाली है, एवरेज रहने वाली है सैलरी की। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की अगर बात करें तो ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट और बिजनेस लॉज के बारे में जो डीपली स्टडी करने वाले हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बिजनेस एनालिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट और बिजनेस डेवलपर मैनेजमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर जैसे जॉब इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपकी सैलरी पैकेज रहने वाली है 3 से 6 लाख की। ठीक है गाइज, 3 से 6 लाख जो है आप इसमें ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो 12th के बाद यही कुछ और भी जो है ऑप्शंस हैं कि आप कॉमर्स के बाद ले सकते हैं। BA इकोनॉमिक ऑनर्स, अगर मान लो आपने 12th कॉमर्स से की है और आप चाहते हैं कि मुझे आगे जो है कॉमर्स फील्ड में जाना है बट मैं चाहता हूँ कि BA के साथ जाऊँगा, तो आप इको ले सकते हैं। ठीक है। और ये भी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स आने वाला है। इसमें आप जो है स्टैटिक्स की चीज़ों की जो होती हैं उनके बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद आप जो है इजीली जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट बैंक्स में आप इजीली जॉब प्राप्त कर सकते हैं, सिविल सर्विस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, बिजनेस फर्म में। ठीक है। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ कि BA इकोनॉमिक ऑनर्स करने के बाद आप 3 से 4 लाख की सैलरी पैकेज प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। अब बीकॉम LLB की बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, जो कि 5 साल का होता है। प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें आप कुछ चीज़ें कॉमर्स रिलेटेड पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें ड्रॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि हम साइंस में डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद जो है आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, जैसे कि हम साइंस फील्ड में पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। BBA LLB में ये रहने वाला है कि आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, सेम प्रोसेस रहने वाला है। BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रहने वाला है कि आप साइंस के साथ साथ जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें CA की, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या पढ़ने वाला है उसके बारे में देख सकते हैं। तो ऑडिटिंग फर्म्स, बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, लीगल फर्म्स, जो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो फुलफिल करता है, ठीक है। अगर आप अगर आप ग्रेजुएट करेंगे तो 2 साल का कोर्स रहने वाला है। अगर ग्रेजुएट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए 5 ईयर का कोर्स रहने वाला है। और इसमें आपको टैक्स कंसल्टेंट और ऑडिटर एडवाइजर, फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने तो रहने वाली है। वही अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 4 से 6 लाख जो है एवरेज ड्यूरेशन रहने वाली है एक CA की, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं CSE, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनो, जैसे कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को केयर करने में या फिर उसकी मीटिंग को अरेंज करने में, ठीक है, तो ये रहता है कंपनी सेक्रेटरी का वर्क रहता है। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, इथिक्स और इकोनॉमिक जैसे जो सब्जेक्ट उनमें आप डीप स्टडी करोगे। और इसके बाद अगर आप ये कंपनी सेक्रेटरी अपना कोर्स पूरा कर लेते हो तो आप जो कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, किसी कंपनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हो, कॉर्पोरेट प्लानर बन सकते हो, ठीक है। तो यही अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 28 से 40 हज़ार तक जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स, 12th के बाद आर्ट के स्टूडेंट्स क्या करें, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है 12th के बाद आर्ट स्टूडेंट्स के पास भी हैं। तो BBA है, BBA जो है कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, आर्ट का कर सकता है, साइंस का कर सकता है, कॉमर्स का तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो BBA के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और उसमें आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसी फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केटिंग, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं BCA की, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में हम डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी, साइंस में भी और कॉमर्स में भी। जो 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहने वाला है और IT इंडस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। मैथ और साइंस, मैथ और इंग्लिश जो आपका 12th क्लास में इसके लिए इंपॉर्टेंट है BCA के लिए, ठीक है। और इसमें आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और वही आपके जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सिस्टम इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर की रहने वाली है। 3 से 5 लाख का आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। आर्ट और साइंस कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, म्यूजिक में, डिजिटल आर्ट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, फोटोग्राफी में, ठीक है, तो आप इस कोर्स को कीजिए। इस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर डीपली स्टडी करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप म्यूजिशियन बन सकते हो, फोटोग्राफर, आर्ट टीचर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, एक्टर जैसे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर होते हैं। और 3 से 6 लाख का जो है आपके पास यहाँ पर सैलरी पैकेज रहने वाला है। BA LLB की बात करें तो ये 5 साल का अंडर ग्रेजुएट एक कोर्स रहने वाला है, ठीक है। BA से संबंधित विषय पढ़ाए जाएँ आपको। BA में सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर BA LLB में पढ़ाए जाएंगे और साथ में 2 साल आपको LLB के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके करने के बाद आप एडवाइजर, एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। वही चीज़ें हैं जैसे हम BSc LLB में पढ़ के आ गए, BBA LLB में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस को जैसे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करने होते हैं BBS में, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, करियर ऑप्शंस। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर बन सकते हो आप यहाँ पर। और 3 से 6 लाख की जो है इसकी भी एवरेज पैकेज लाख जो है सैलरी रहने वाली है एवरेज। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो हम ऑलरेडी कॉमर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। बैचलर ऑफ डिज़ाइनर जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, जैसे फोटोग्राफी का डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो अब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एक हमारे पास ऑप्शन है।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है हॉस्पिटल में, होटल बुकिंग में, इवेंट मैनेजमेंट में और कस्टमर सर्विस में, तो आप इस कोर्स को करिए और इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पर डिग्री स्टडी करना होता है। ठीक है, आप इस कोर्स को करने के बाद फाउंडेशन कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस में आप लग सकते हो, आपको वर्क मिल जाएगा। फाउंडेशन कोर्स इन फ्रंट ऑफिस में आपको वर्क मिल सकता है। होटल इंजीनियर बन सकते हो, न्यूट्रिशन बन सकते हो, कम्युनिकेशन वाले वर्क में आप जा सकते हो, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में जा सकते हो। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ है, सभी ने सुना ही होगा, BA नाम है इसका। ठीक है, तो BA में क्या है, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और यहाँ पर आपको वही बात है 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिसाइड करने होते हैं। हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी होगा, तो आप इको लीजिए, मैथ लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल पब्लिक हेल्थ, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो है पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, फौज में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जा सकते हो, सोशल वर्कर आप बन सकते हो कोर्स करने के बाद। ठीक है, तो ये था, हमने आज डिस्कस कर लिया है कि 12th के बाद आर्ट और साइंस के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में जो काफ़ी डीपली जो है स्टडी करवाया आप लोगों को कि 12th के स्टूडेंट्स, साइंस का हो, आर्ट का या फिर कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं 12th के बाद। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेशनशिप में अगर कोई स्टूडेंट 12th पास की है तो उसके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। और जैसे अभी हरियाणा में एडमिशन ओपन होंगे कॉलेज से रिलेटेड, तो आपको उनकी भी अपडेट मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।